आज का टॉपिक शुरू करते हैं गिलोय से। हिंदी में इसको गरुची, गिलोय, अमृता कहते हैं। हम बात करें इंग्लिश का तो इसका नाम है इंडियन टिनोस्पोरा, हार्ड लिप्स, मून सीड, गांचा टिनोस्पोरा। हम बात कर ले संस्कृत की तो वत्सादानी, गुरुची, तंत्रिका, अमृता, मधुपणी, अमृतपल्ली आदि नामों से जाना जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं गिलोय का पौधा कैसा होता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है। आयुर्वेद में गिलोय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश छलकने से उसकी बूंदें जहाँ भी गिरी वहीं गिलोय या अमृता का पौधा निकल गया। आयुर्वेद में गिलोय की बहुत अधिक उपयोगिता है। गिलोय की पत्तियों में कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके तनों में स्टार्च की भी अच्छी मात्रा होती है। गिलोय का इस्तेमाल कई तरह के बीमारियों में किया जाता है। ये एक बेहतर पावर ड्रिंक भी है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम भी करता है। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा हमें मिलती है। गिलोय के फायदे को देखें तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। संक्रामक रोगों के अलावा बुखार, दर्द, मधुमेह, एसिडिटी, सर्दी जुकाम, अस्थमा, खून की कमी दूर करना, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के अलावा रक्त को शुद्ध करने का भी काम करता है। शारीरिक व मानसिक कमजोरी को भी दूर करता है। अगर बात कर लें कि मोटापा से परेशान व्यक्ति को रोजाना गिलोय का सेवन करना चाहिए। इसके 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह शाम लेने से मोटापा दूर हो जाता है। इसके अलावा अगर पेट में कीड़े हो गए हों तो कीड़े के कारण शरीर में खून की कमी हो रही हो तो पीड़ित व्यक्ति को कुछ दिनों तक नियमित रूप से गिलोय का सेवन कराना चाहिए। गिलोय के रस का नियमित रूप से सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। हमारा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। इसके लिए आधा ग्राम गिलोय पाउडर को आंवले के चूर्ण के साथ नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। गिलोय शरीर में प्लेटलेट्स की गिनती को बढ़ाता है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, हाथी पांव, विषम जितने भी ज्वार होते हैं, मतलब विषम ज्वार, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता मतलब जो किडनी डैमेज अगर हो गया तो इसका सेवन करने से भी फायदा करता है। या तिल्ली बढ़ जाता है या सिफिलिस या एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार, झाइयाँ, झोड़ियाँ, कुष्ठ रोग आदि का भी उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है। इसकी उपयोगिता के कारण कई डॉक्टर इसको इंडियन कुनेन भी कहते हैं। इसके जूस के सेवन से हमें मतलब भूख भी बढ़ती है। और एवं बात कर लें अगर हमारे हार्ट की समस्या हो या ब्लड प्रेशर संबंधी जो भी बीमारियां हों वो भी ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ के ऐसे मरीज जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है वो भी समस्या दूर हो जाती है इसके सेवन करने से। इसका नियमित रूप से जूस का सेवन करने से भी ठीक हो जाता है। अगर हम बात कर लें अर्थराइटिस की बात करें, अगर इसका अर्थराइटिस के जो मरीज हैं वो भी अगर इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं। गिलोय शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। इसका सेवन बिना डॉक्टर या आयुर्वेद के वेद के सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। बोला जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार एक दिन में स्वस्थ मनुष्य गिलोय की 20 ग्राम मात्रा का अधिकतम सेवन कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गिलोय का जूस पी रहा है तो भी उसकी मात्रा 20 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिन किसी को अगर ब्लड कैंसर है तो गेहूं के ज्वार हो गया और गिलोय का रस का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और हम बात कर लें अगर और कफ की बीमारी अगर होता है तो गिलोय को मधु के साथ सेवन करने से कफ की परेशानी से आराम मिलता है। अगर बात कर ले तनाव को भी ये कम करता है। स्ट्रेस किसी प्रकार का भी हो तो उसको भी कम करता है। ईयर बैग्स की समस्या को दूर करता है, मतलब कान की जो समस्या होती है अगर हम उसको गुनगुने जूस होते हैं उसको 2 बूंद डालने से कान में मैल जो होता है बाहर निकल जाता है। अगर बुखार में भी गिलोय का ही उपयोग होता है या बवासीर की दवा में भी गिलोय का ही उपयोग होता है। और बहुत सारे जो पाचन तंत्र है या अस्थमा से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं तो उसको भी गिलोय, ब्लड की समस्या हो या जो बोल सकते हैं कि गिलोय का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जो वात रोग हो गया, सांस लेने का जो तकलीफ होता है, इसमें भी हम गिलोय का सेवन करने से राहत महसूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है। गिलोय के संदर्भ में कुछ नुकसान भी है। चलिए, डायबिटीज़ जिनको कम होता है, मतलब जो मधुमेह कम रहता है, उनको भी बिल्कुल
गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए या गर्भावस्था के दौरान भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज हमने देखा कि गिलोय की उपयोगिता, आज हमने देखा गिलोय कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें इसको बाकायदा प्रतिदिन जूस के रूप में पीना भी चाहिए। हमारे जितने भी लंग्स हैं या हमारे ब्लड से संबंधित जितनी भी बीमारियां सबको ठीक कर देता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आसपास के क्षेत्रों के बारे में वो जानें, गिलोय कैसा होता है। गिलोय को बाकायदा नीम पेड़ के नीचे ही लगाएं तो काफ़ी, क्योंकि गिलोय जिस पेड़ से लगा हुआ रहता है उस पेड़ का गुण उसके में आ जाता है। जिस तरह से कोरोना काल में हर कोई ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल हमें भी इसका सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। गिलोय हमें आसानी से भी मिल जाता है। अगर कोशिश करें तो घर के आसपास भी आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ गिलोय का सेवन ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।